जयपुर, जोधपुर और कोटा रा 6 नगर निगम रा चुनाव खातर वोटारी गिनती रो काम जारी। घणकरी ठोरा माथे कांग्रेस और भाजपा रे बीच बनी हुई है कांटारी टक्कर। गुर्जर आंदोलनकारियों से बातचीत खातर सरकार तेज की ना जतन। आंदोलन रे मद्देनजर प्रदेश रा कई जिला में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मालाबार नौसैन्य अभ्यास रो 24वां संस्करण आज सु हुए शुरू। भारत रे अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया री नौसेना कर रही है शिरकत। देश में कोरोना से ठीक होने वाला लोगारी दर में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। प्रदेश में भी संक्रमित लोगारी तादाद में कमी करी गई है दर्ज। और प्रदेश में हल्की ठंडक री हुई शुरुआत। माउंट आबू में पारो पोग्यो 4 डिग्री सेल्सियस माथे। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा 6 नगर निगम खातर होया चुनाव रे पाछे आज वोटारी गिनती करी जा रही है। गिनती सुमारे 9 बजे से शुरू हुई। अब तक मिला नतीजा में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के बीच कांटारी टक्कर दिखाई दे रही है। राजधानी जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर में 250 वार्ड और जोधपुर उत्तर और दक्षिण 160 वार्ड और कोटा उत्तर और दक्षिण 150 वार्डा खातर वोटारी गिनती रो काम हाले चाल रह्यो है। महापौर रो चुनाव 10 नवंबर ने कर्यो जावेला। जयपुर हेरिटेज में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटारी टक्कर बनी हुई है। वटे जयपुर ग्रेटर में अवार ताई घोषित 81 वार्डा में भाजपा 55, कांग्रेस 20 और 6 निर्दलीय जीत हासिल कीनी है। परेशानियां हैं उन्हें दूर करना है। जैसे जनता ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे उनके विश्वास को कायम रखना है और उनके सारे काम। सभी जनता 92 वार्ड की जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें चुना है। और मैं जनता से जो जनता को हमने जो भी वादे किए हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसमें मेन मुद्दा होता है सिविल लाइन, रोड, लाइट, बिजली, पानी। उनको पूरा करने के लिए हमें जनता ने हमें चुना है और हम बहुत भारी बहुमत से जीते हैं। ये वादे मैं पूर्णतया से निभाऊंगा। और मैंने स्वच्छता के ऊपर और जैसे वार्ड के अंदर नालियाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, कई जगह ट्यूबलाइट्स नहीं है, उनको मैं पूरे प्रयास करूंगा लगवाने की। और हमेशा जनता के बीच में उनका बेटा बन के रहूँगा। कार्यकर्ताओं को है जो निरंतर मेरे साथ लगे हुए थे। मैंने जो दर्ज करी है इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे वार्ड के मतदाताओं और मेरे। जोधपुर में भी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सुमारे 9 बजे से वोटारी गिनती शुरू हुई। जोधपुर उत्तर नगर निगम में कांग्रेस और दक्षिण में भाजपा ने बहुमत मिल गयो है। उत्तर में कांग्रेस 53, भाजपा 19 और 8 सीटा माथे निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल कीनी है। वटे दक्षिण में भाजपा ने 43, कांग्रेस ने 29 और निर्दलीय ने 8 वार्डा माथे जीत मिली है। कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम 150 वार्डा में भी वोटारी गिनती रो काम जारी है। अब तक मिले रुझान मुजब कोटा उत्तर में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत मिल गयो है, जबकि कोटा दक्षिण में कांग्रेस और भाजपा में कांटारी टक्कर बनी हुई है। सरकार कानिसु आरक्षण सेती न्यारी न्यारी मांगने लेर आंदोलन कर रहा गुर्जर आंदोलनकारियों से बातचीत करवार जतन करे जा रहा है। गुर्जर आंदोलन के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। खेल और युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना ने बातचीत खातर नियुक्त कर्यो गयो है।
इन बीच भरतपुर में आंदोलनकारी दिल्ली मुंबई रेल लाइन और हिंडोन बयाना सड़क मार्ग ने जाम कर रखे है। आंदोलन के कारण कई गाड़ियारो रास्तो भी बदलो गयो है। इन बीच बयानारा 80 गांवारा पंच सर्वसम्मति सु एक कमेटी बनार आंदोलनकारियों सु मिलवारो फैसलो कीना है, जिनसु रेलवे लाइन ने खाली करवाया जा सके। हित में कोरोना संकट के समय में आंदोलनकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान का हित, देश का हित यही है कि वो पटरियों पर बैठने की बजाय टेबल पर बैठे, बातचीत करके समस्या का समाधान करें। इससे हमारा राजस्थान, हम सब, हमारी यूनिटी मजबूत होगी, क्योंकि पटरियां को वापस ठीक करने में बहुत समय लग जाता है, उससे पूरे देश की जनता परेशान होती है। मुझे पक्की उम्मीद है लोगों की परेशानी को देखते हुए, क्योंकि जो समस्या सरकार खुद निपटाना चाहती है और सारी मांगे आज तक जो पूरी की वो कांग्रेस की सरकार ने की है, तो ऐसे में आगे बढ़कर मुझे उम्मीद है आंदोलनकारी भी सरकार की नीयत को समझेंगे और देश हित में ये हम सब की जिम्मेदारी है और इस समस्या का समाधान। राज्य सरकार का निशु दिवाળી रे मौके पटाखा माथे लगाई गई रोक रो जठे आम लोग समर्थन कर रहा है, वठे व्यापारी वर्ग इन बाबत रोष जता रहा है। पटाखा व्यापार संघ का निशु उच्च न्यायालय में इन फैसला के खिलाफ याचिका दायर करी गई है। इन बीच गृह विभाग दुकानदारा इन बरस अस्थायी पटाखा लाइसेंस नहीं देवारा आदेश जारी कीना है। दूजी कानी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी लोगों से पटाखारो इस्तेमाल नहीं करवारी अर्ज कीनी है। भाजपा विधायक मदन दिलावर कहो है कि सरकार यह फैसलो बहुत देरी सु कीनी है, जिनसु व्यापारी वर्ग ने घणो नुकसान वेला। लंग से रिलेटेड बीमारी है। अब ये महामारी के दौर में अगर एक बार पटाखे नहीं भी जलाएंगे, जिंदगी बचाना जरूरी है या पटाखे चलाना जरूरी है, ये तय करना पड़ेगा। सरकार ने तय किया, आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित रहनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, इसके पीछे इनका छुपा हुआ एजेंडा रहता है। इन्हीं लोगों ने पटाखे बहुत चलाए, अभी आतिशबाजी बहुत की प्रत्याशी के स्वागत में और के स्वागत में, और अब बैन कर रहे हैं। ये सच है कि इससे नुकसान होता है, तो बैन पहले ही करना चाहिए था। इनको पहले 2-3 महीने पहले ही इस बात की जानकारी व्यापारियों को देनी चाहिए थी, ताकि खरीद नहीं करते। अब इन्होंने एसएसए में जाकर के बैन किया है। इसके कारण से व्यापारी संकट में आ गए हैं। जब आने वाली ईद है, उस पर भी बकरे काटने पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी प्रदूषण फैलता है। प्रतिबंध लगाया इन्होंने, कोरोना के दृष्टिकोण पर लगाया। पहले से लॉकडाउन खूब 8 महीने परेशान रहे, और अब जब दीपावली नज़दीक है, ऐसे में देहाती चालू हो गई है, उस पर बंद करना हमारे लिए रोजी रोटी का साधन बंद करना है। इससे आर्थिक स्थिति सबकी बिगड़ जाएगी और आने वाले 3 साल तक ये प्रभाव रहेगा। इससे प्रदेश के सारे व्यापारियों में रोष है, क्योंकि कोविड तो पूरे विश्व में फैला हुआ है और कहीं भी ऐसी ऑथेंटिक या साइंटिफिक कोई भी प्रूफ नहीं है कि कोविड पटाखों के धुएं से ही होता है। और अगर सरकार को ऐसा राज्य में करना ही था तो ये हमारे को 6 महीने 8 महीने पहले ही बता देते। जब लॉकडाउन हुआ था तो हम हमारे व्यापारी इतना स्टॉक करते नहीं, क्योंकि ये पटाखा हाथ से बनता है, पूरे 10 महीने बनता है और 1.5-2 महीना ही बिकता है। और अभी ये स्टॉक कहाँ जाएंगे? इससे जुड़े प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। मालाबार नौसैन्य अभ्यास रो 2400 संस्करण आज सु शुरू हुयो। पहलो चरण 6 नवंबर ताई चलेला, इन रे पाछे दूसरो चरण शुरू वेला। अभ्यास में भारत रे अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया री नौसेना शिरकत कर रही है। इस नौसैन्य अभ्यास के पहले चरण का आयोजन 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में स्थित विशाखापट्टनम में होगा, जिसमें भारतीय नौसेना, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शामिल होंगी। नौसैन्य अभ्यास की मालाबार श्रृंखला की शुरुआत 1992 में IN-USN के द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की 13 साल बाद वापसी हो रही है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये अभ्यास गैर संपर्कीय केवल समुद्र में अभ्यास के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। ये मैत्रीपूर्ण सेनाओं के बीच उच्च स्तर के समन्वय और तालमेल का प्रदर्शन करेगा, जो कि खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के उनके साझा मूल्य और प्रतिबद्धता सहित
अंतर्राष्ट्रीय आदेशों के अनुसार नियम आधारित होगा। मालाबार के दूसरे चरण का आयोजन नवंबर के मध्य में अरब सागर में किया जाएगा। मुख्य सचिव निरंजन आर्य शासन सचिवालय में न्यारा न्यारा महकमारा प्रमुख सचिव और अधिकारियों साथ बैठक की। इन वक्त मुख्य सचिव अधिकारियों ने आम लोगों की शिकायतों और परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग कर वनारो समाधान करवारा निर्देश दिया। वना अधिकारियों ने निर्देश दियो कि जनकल्याणकारी योजनाओं वाला सफल क्रियान्वयन माथे प्राथमिकता सु काम किया जाए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रुति शर्मा आज राज्यपाल कलराज मिश्र सु मुलाकात की। इन वक्त वना राज्यपाल सु जनजातीय क्षेत्र में वन उपज और वनारा वन अधिकारा माथे चर्चा की। देश में कोरोना सु ठीक होने वाला लोगों की तादाद में लगातार सुधार हो रहा है। लाला 24 घंटा में इंड्रो राष्ट्रीय औसत 91.68% माथे पूग गयो है। स्वास्थ्य मंत्रालय कानी सु जारी आंकड़ा मुजब 53,072 मरीज ठीक हुआ है, जबकि 45,000 नवा मामला सामू आया है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 91.96% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 58,323 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.49% रह गई है। देश में फिलहाल 5,41,405 सक्रिय मामले हैं। भारत प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम मामले वाले देशों में शामिल है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग में भी कई उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 2 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 11,17,89,350 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,46,247 सैंपल कल टेस्ट किए गए। प्रदेश में भी कोविड-19 से ठीक होने वाला लोगों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 1,82,072 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,748 नवा मामला सामू आया। स्वास्थ्य महकमा कानी सु जारी आंकड़ा मुजब सबसे बत्ता 315 मरीज जयपुर में मिला है। इनके अलावा जोधपुर में 234, बीकानेर में 201, अलवर में 120, गंगानगर में 117, नागौर में 88 और अजमेर में 78 नवा मामला सामू आया है। 9 और लोगों की मौत के साथ ही इन महामारी से मरवा वाला लोगों की तादाद 1,926 हो गई है। कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा जन आंदोलन के तहत आज बूंदी में मैराथन दौड़ रखी गई। उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना मैराथन ने हरी झंडी दिखा रवाना की। इन मौके वना बतायो कि मैराथन में लोगों ने मास्क लगावा और सामाजिक दूरी बनाई रखवारी जानकारी दी गई। कोविड-19 को लेकर जो जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसी की कड़ी में आज मैराथन निकाली गई थी। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई ये मैराथन निकली थी, जिसमें विभिन्न विभागों के लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य यही है कि कोरोना की जो दूसरी लहर चालू हो रही है, उससे बचाव हेतु यही है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी की सुनिश्चितता बनाए रखें। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम खातर चलाया जा रहा मास्क अप अभियान जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिला में भी कारगर साबित हो रहा है। प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि और आम लोग सरकार इन अभियान में आपरी भागीदारी निभा रहा है। जिला पालिका प्रशासन कानीसू गली मोहल्ला में रैलियां काढ़कर निःशुल्क मास्क बांटे जा रहा है। देश बहुत संकट में है और विशेषकर राजस्थान के अंदर जिस तरह की रिपोर्ट अब जो आ रही है, उसकी निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। वैक्सीन नहीं आए तब तक हमारा जो कोविड को उससे बचने के लिए जिस तरह से हमको सुरक्षा चाहिए, उसके अंदर एक ही उपाय है, वो मास्क है। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क अनिवार्य रूप से प्रोवाइड कराना, जो बिना मास्क घूम रहा है उनके लिए मास्क देना। कोरोना एक ऐसी महामारी चल रही है अभी जिसमें मास्क ही वैक्सीन है। इसके अलावा कोई वैक्सीन और दवाई अभी तक इसकी आई नहीं है। तब जब तक कोरोना खत्म नहीं होता है, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को मास्क ही लगाना अनिवार्य है। कोरोना महामारी अभी भयंकर रूप लिए हुए है और इस महामारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इससे बचाव ही उपचार है, जिसके तहत हम लोग मास्क पहनते हैं और सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं। और वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है। अभी जब तक इसका कोई टीका नहीं है, तब तक इससे बचाव का एकमात्र उपाय है मास्क पहनकर सुरक्षित दूरी रखें। मास्क से लगभग 99% तक संक्रमण रुकने के चांसेस होते हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य महकमा में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों 6,310 पदा खातर भर्ती परीक्षा 10 नवंबर ने राखी जावेला। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बतायो कि परीक्षा खातर 301 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर जिला में राखी जावेला। त्योहार रा मौसम री बगत खाद्य सामग्री री शुद्धता खातर चलाया जा रहा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान रे तहत आज भी आखा राज्य में कार्रवाई करी गई। दो समय रसगुल्ला रा कारखाना माथे छापो गेर खराब माल जब्त कर्यो गयो। जिला में कई ठोरा माथे घीरा नमूना भी लिया गया। रसगुल्ला और घी का नमूना लिया गया है। सैंपल रसगुल्ले का सैंपल लिया है, घी का लिया है। ये नमूना लेके और लेबोरेटरी में भेजेंगे, जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। चित्र रोड पर भी बड़ी बाजार में भी अभिषेक ट्रेडर्स है, वहाँ से भी एक घी का सैंपल लिया गया है और अभी एसडीएम साहब और कहीं जहाँ भी निर्देश देंगे वहाँ पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सेवा भारती समिति राजस्थान कनीसु महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण माथे 4 दिन री एक वेबिनार रखी गई। सेवा भारती महिला मंडल राजस्थान क्षेत्र प्रमुख अनिल शुक्ला बतायो कि वेबिनार में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान री चिकित्सक नेहा जोली महिला स्वास्थ्य बाबत चर्चा कीनी। वेबिनार में जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत री लगभग 50 महिला कार्यकर्ताओं शिरकत कीनी। इन बगत साप्ताहिक हवन और हनुमान चालीसा रो पाठ करवारो आह्वान भी कर्यो गयो। चूरू जिला रा काश्तकारा खातर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वरदान साबित हो रही है। इन योजना के तहत छोटा और सीमांत काश्तकारा ने आर्थिक सहायता दी जा रही है। काश्तकारा रो कहनो है कि कोरोना काल में इन योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता सु घणो सहारो लाग्यो है। साल में जो 6,000 रुपये मिलते हैं उनसे भी किसानों को सबसे बहुत लाभ हो रहा है और आगे चल के प्रधानमंत्री इसी तरह किसानों का ध्यान दे, बीज, खाद और यूरिया के लिए हमें परेशानी नहीं होनी पड़े और प्रधानमंत्री से हम बहुत ही खुश हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो सरकार छोटे किसानों को जो सहायता दे रही है उससे किसानों का बहुत ही फायदा हो रहा है। बुआई के लिए, बीज के लिए, किसी चीज़ के लिए किसानों को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ रहा है और किसान अपने जो सरकारी जो सहायता मिल रही है उससे अपनी बुआई अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इससे केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना चलाई। किसान सम्मान निधि योजना के जारी होने के बाद से हमें बहुत ही लाभ मिल रहा है एवं बीज, खाद एवं कृषि के अन्य प्रकार के संसाधनों के लिए हमें दूसरों के ऊपर मोहताज रहने की जरूरत नहीं होती है। इस योजना के कारण हम काफ़ी लाभदायक हुए हैं एवं हम छोटे किसानों के लिए ये एक आत्मनिर्भर बनने का बहुत बढ़िया जरिया बनी है। अजमेर काश्तकारा खातर भी किसान सम्मान निधि योजना वरदान साबित हो रही है। इनके जरिए बनारा खाता में सीधा 6,000 रुपया जमा कराया जा रहा है। इन योजना से लाभान्वित होने वाला लोगों रो कहना है कि इनसु वणा ने आर्थिक सहारो मिल रहा है। किसानों के लिए पीएम किसान निधि योजना का जो चल रहा है अभी पीएम मोदी द्वारा जो किसानों को राहत दी है 2,000 रुपये किस्त के रूप में 6,000 सालाना जो पैसे दे रही है सरकार, वो बहुत ही लाभदायक रही है किसानों के लिए, जिससे कि उनमें खाद, बीज और फसलों के लिए दवाएं जो उपलब्ध हो जाती हैं उनके स्तर पर तो बहुत अच्छी योजना है। ये पीएम किसान योजना जो गरीबों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है। इसके लिए पीएम मोदी के को जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री निधि किसान योजना के तहत जो किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाल रहे हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मोदी जी की ये 2,000 की वजह से किसानों को बहुत अच्छी सहयोग मिला। इसमें जैसा कि किसानों को 4 महीने में 2,000 रुपये डलते हैं, ऐसे 1 साल के अंदर 6,000 रुपये आते हैं। हमारे को खेती में बहुत फ़ायदा मिला, जो कि खाद, बीज, हकाई और बुआई के अंदर बहुत मदद मिली और आज तक कोई भी ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं सोचा गया जो कि मोदी जी ने सोचा। तो मोदी जी को मैं इस योजना के लिए मेरे को फ़ायदा दिलाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया योजना चलाई मोदी जी। तो ये पीछे काम में जमीन बाबा में बीज लियाबा में हर बात के महीने काम बढ़िया काम में आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली वो वैसे अच्छे काम में आते हैं। मौके मौके पे फसल बोने में या दवाई लाने में वो पैसे अच्छी जगह लगता है।
उत्तर पश्चिम रेलवेरा महाप्रबंधक आनंद प्रकाश महकमारा विभागाध्यक्ष और मंडल रेल प्रबंधकार साथे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में महाप्रबंधक आवता त्योहारी बगत यात्रिया ने सुरक्षित यात्रा दिलावा खातर विशेष जतन करवाना निर्देश दिया। वणा बतायो कि इन बगत रेलवे कानीसु स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। कोरोना रे मद्देनजर रेलगाड़ियां में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन माथे भी खास ध्यान दियो जा रहा है। कार्तिक रो महीनो शुरू होने साथ ही प्रदेश में हल्की ठंडक बढ़वा लगी है। रात तापमान में गिरावट रे साथ ही दिन में भी ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम महकमा मुजब बीती रात माउंट आबू में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। वहीं मैदानी इलाका में चूरू में 8.9 डिग्री सेल्सियस कमती तापमान दर्ज करो गयो है। मौसम महकमारा निदेशक RS शर्मा बतायो कि आवता दिना में तापमान में और गिरावट आबारी संभावना है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम तापमान भीलवाड़ा में 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में चूरू में 10.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रिकॉर्ड हुआ है। आगामी एक सप्ताह की यदि बात करें तो फिलहाल राज्य में नॉर्दर्ली विंड्स का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा कोई पश्चिमी विक्षोभ जैसा कोई वेदर सिस्टम नहीं है, अतः अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के चांस नहीं है। नॉर्थ राजस्थान, जहां गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू इन जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि सेंट्रल और साउथ राजस्थान के हिस्सों में न्यूनतम तापमान 13 या 14 डिग्री के आसपास भी रहने की संभावना है। और आओ अब बात करा अपनी और आपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव रे कानी डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क की वैक्सीन है और सगड़ारी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और कोविड-19 से बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे है। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव खातर काई हैं जरूरी कदम। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित होवा वाला सगला समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो।
और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। जयपुर, जोधपुर और कोटारा 6 नगर निगमारा चुनाव खातर वोटारी गिनती रो काम जारी। गणकरी ठोरा माथे कांग्रेस और भाजपा रे बीच बनी हुई है कांटारी टक्कर। गुर्जर आंदोलनकारियों से बातचीत खातर सरकार तेज कीना जतन। आंदोलन रे मद्देनजर प्रदेश रा कई जिला में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मालाबार नौसैन्य अभ्यास रो 24वां संस्करण आज से हुए शुरू। भारत रे अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया री नौसेना कर रही है शिरकत। देश में कोरोना से ठीक होने वाला लोगों की दर में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। प्रदेश में भी संक्रमित लोगों की तादाद में कमी करी गई है दर्ज। और प्रदेश में हल्की ठंडक री हुई शुरुआत। माउंट आबू में पारो पुग्यो 4 डिग्री सेल्सियस माथे। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।